हेलो स्टूडेंट, आज आम जीवविज्ञान तृतीय अध्याय परिवहन और संचालन विषय आम पढ़ा। तो जीवन धारण पाई खाद्य व्यतीत आमको प्रत्येक जीवर अम्लजान आवश्यक करिथाए। तो बहुकोशी प्राणी मान कौन करते शरीर विभिन्न अंग साहाय्य जमी खाद्य जल अम्लजान यह सबू आहरण करता है। तो उद्भिद माने परिवेश जल नहीं थांती और विभिन्न पोषक खाइबा जिनिस और अम्लजान और अंगारकाम्ल ग्रहण करथांती। तो संग्रहित पदार्थ मान परिवहन करने और संचालन संस्था द्वारा ही शरीर गोटे स्थान अन्य स्थान को पहुँची थाए। तो यह फल शरीर प्रतिटी कोष आवश्यक मुताबक से पोषण पाई पारती बा खाद्य खाइबापी खाद्य जल और अम्लजान यह सबू पाई और जीवन प्रक्रिया संपादन करिवारे सक्षम होइथांती। तो उद्भिद परिवहन विषय जानिबा। प्रथम उद्भिद जानिनेबा। तो आमे प्रथम अध्याय आलोचना करियछु जे उद्भिद सबु अंश विशेषतः सबुज पत्र रे ही तो आलोक शोषण प्रक्रिया ही संपादित होइथाए। तो यह फल सबुज उद्भिद सौर रश्मिर आलोक शक्ति को से रासायनिक शक्ति रे परिवर्तन करिथाए और तार खाद्य बा ताहाको आमे श्वेतसार प्रस्तुत करिथाए, जाहाको आमे खाद्य प्रस्तुत करथाए बोली मध्य कहि परिबा। तो उद्भिदटी तार परिवेश एथिपाई अंगारकाम्ल ग्रहण करिथाए जे से आलोक शोषण पाई आवश्यक अन्य एक सरल उपादान जलरू ही उद्भिदटी मृत्तिकारु चेर साहाय्य ही ग्रहण करिथाए। तमे तो जानिछ किपरि भाबरे गोटे गछ बंची थाए हैला। से मृत्तिकारु कौन करिथाए तांकर चेर साहाय्य से पानी को टाणी थाए हैला। ता छड़ा उद्भिद तार विभिन्न चयापचय कार्य करिथांती और माटी को बहुविध आवश्यक उपादान से जल सहित द्रवण हिसाब से शोषण करिथांती। जेमिति उदाहरण को जदि आम देखिबा तारे विभिन्न प्रकार स्थूल और सूक्ष्म पोषक थाए। तापर उद्भिद जल परिवहन किपरि होइथाए। तो जल द्रवीभूत धातव लवण को उद्भिद कौन करथाए माटी सहित संजोग करुथिबा अंग बा चेर साहाय्य से शोषण करिथाए एवं एसबू नियोजित होइथिबा अंश को जेमिति कांड पत्र फूल फल यही सबू को से पानी पहुँचाई थाए हैला। प्रथम तो से कौन करथाए चेर साहाय्य से शोषण करथाए पानी को और से पानी को लेकिन कांड पत्र फूल फल यही सबू को देई थाए जहाद्वारा से बंची थांती। तो चेरर शेषांश आड़क थिबा मूल लोम जहाँ आम रूट हेयर भी कही था शेष लोम जहाँटा लमिची आउ ता साहाय्य यही कार्य संपन्न होता है बा जोटा चेर तो केते लंब थाए हैला से लास्टटा थाए से ही शोषण करि थाए पानी को। तो एक कसी मूल लोमर कोषजीवक और मृत्तिकास्थ द्रवणीय सांद्रता मध्य से तारतम्य थाए। यही तारतम्य समता आने मूल लोमर कोष भीतर को मृत्तिकास्थ द्रवण प्रवेश करिथाए और कार्यटी पारस्रुति किंबा विपचन शक्ति विनिमय ही होइथाए। पारस्रुति पद्धति रे मूल लोमरे थिबा अधिक सांद्रता विशिष्ट कोषजीवक मानकु कम सांद्रता विशिष्ट मृत्तिका द्रवण उपरे प्रवेश करिथाए। मात्र समय समय रे विपरीत परिस्थिति रे कौन होता है मूललोम कोषजीवक और कम सांद्रता विशिष्ट हेले मध्य अधिक सांद्रता विशिष्ट मृत्तिका द्रवण मूललोमरु पशि थाए। एथिपाई विपचन शक्ति व्यवहित होता है। तो इतिरे मूलर अंश सक्रिय भाव संपृक्त होइथिबारु एहाकु जलर सक्रिय शोषण बोली मध्य कहा जाइथाए। तो मूललोम कोषरे यही सबू जलीय द्रवण प्रवेश पर ता वितरण प्रक्रिया मूलर जाइलेम को चली जाए। तो यह गोटे गोटे स्टेप है किपरि पानी नहीं थाए गोटे कौन वृक्ष है गच जहाँ कही पारिबा चेर साहाय्य किपरि भाव से गोटे स्टेप पर गोटे स्टेप किपरि भाव जल नहीं कि फूल फल यही सब को दे थाए बा से निजे केमिति भाव आग को बढ़ी पारे ता विषय स्टेप बाय स्टेप यहटा लिखा जाइछि। तो जाइलेम टिश्यूर बाहिका ट्राकिट इत्यादि मूल ठार आरंभ होता है और गचर अग्रभाग पर्यंत परस्पर सहित लगालगी होई अविच्छिन्न जल परिवहन संस्था गठन करथांती बा सबुआड़े जेमिति हमर
ଶାଖା ପତ୍ର ଏଇସବୁରେ ସବୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ହେଲା ବା ସେଇ ପାଣିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଥରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ମୂଳର ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁରେ ଜଳ ଦ୍ରବଣ ପରିବେଶ କଲେ ତାହା ଜଳର ଏହି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେକୌଣସି ଅଂଶକୁ ଯାଇପାରିଥାଏ। ତ ଜଳ ଯିବା ସହିତ ସହିତ କ'ଣ ଯାଏ, ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ ହେଲା ବା ବିଭିନ୍ନ ଭିଟାମିନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯାହା ଗଛକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଉଦ୍ଭିଦଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୋଷଣ କରିପାରେ, ଅତି ସହଜ କରିପାରେ ହେଲା। ତ ଜଳ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ମୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଚାପ ସବୁ ଅଂଶକୁ ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଗଛରେ ଟିକେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଅଂଶକୁ ଜଳ ପରିବହନ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗଛଟିକୁ ଉତ୍ସେଦନ ଚାପ ଭଳି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ନ ନେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣର ଉପାୟ କରିଥାଏ ହେଲା। ତ ଚାପ ବଳରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ପାଣିକୁ ଉପରକୁ ଟାଣିଥାଏ। ଏଠାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଗ୍ରଭାଗ ବା ବିଶେଷତଃ ପତ୍ରରେ ସେ ଉତ୍ସେଦନ ଯୋଗୁଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ଉତ୍ସେଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବହନ କ'ଣ? ତ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଜଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ତାହାର ପତ୍ରରେ ଥିବା ସ୍ତୋମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଅତିରିକ୍ତ ଜଳରାଶିକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ତ ସ୍ତୋମରେ ଜଳାକ୍ଷୟ ଯଦି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ପତ୍ରର ବାହିକାକୁ ସ୍ତୋମକୁ ଜଳ ଆସିଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ପତ୍ରର କୋଷରୁ ଜଳକ୍ଷୟ ହେଲେ ସେଥିରେ ସଂଶୋଷଣ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ସଂଶୋଷଣ ଚାପ ଜଳ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ନିକଟରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦଟିର ମୂଳରୁ ତାହାର ଉପର ଅଂଶକୁ ଜଳ ପରିବାହିତ କରିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳ ଓ ସେଥିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଧାତବ ଲବଣର ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରିଥାଏ ହେଲା, ଗୋଟେ ଜଳ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ ଚେର ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧାତବ ଲବଣକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ଧାତବ ଲବଣ କହିଲେ ଗଛର ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ହୋଇପାରିବ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ଖାଉଛୁ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏହିସବୁ ଥାଏ ଆମ ଶରୀରରେ, ସେମିତି ଧାତବ ଲବଣ ହିଁ ସେ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଗଛକୁ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଊର୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଜଳର ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଗଠିତ ହେବାରୁ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଶରୀରରେ ଜଳର ଅଂଶ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବା ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଳ ନଥାଏ, ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ ବା ତା ଜାଲି ସଦୃଶ ଥାଏ, ଅଧାରେ ଥାଏ ଅଧାରେ ନଥାଏ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ। ତ ସ୍ତୋମ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଉତ୍ସେଚନର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ ଯେ କିଏ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଉତ୍ସେଦନର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ, ତ ତମେ କହିବ ସ୍ତୋମ। ତ ତା ଛଡ଼ା କ'ଣ କରିଥାଏ, ଇଏ ତ୍ୱଚା ବା ଆବରଣ କରିଥାଏ ବା ବାତରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଉଦ୍ଭିଦରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଉତ୍ସେଦନ ହୋଇଥାଏ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପତ୍ରର ଅଧିତ୍ୱଚାର ଉପରି ଭାଗରେ ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାବରଣ ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଉତ୍ସେଦନରୁ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ବଳକା ଜଳ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ। ଯେତେ ବି ପାଣି ରହିଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସେ ନେଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ, କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳରେ ବାତରନ୍ଧ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛର ବକ୍କଳରେ ଏହା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖୋଲା ଅଂଶ ଭାବେ ବଢ଼ି ତାହା ବାହାରି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ ଓ ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଉତ୍ସେଦନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପୋଷକରେ ପରିବହନ। ତ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ଉପାଦାନ ବିଶେଷତଃ ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ହିଁ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଙ୍ଗକୁ ପରିବାହିତ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୋଷକର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ପୋଷକ ବେଲେ କ'ଣ, ଖାଦ୍ୟ ହେଲା, ଖାଦ୍ୟର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତ ଉଦ୍ଭିଦର ସମ୍ବାହୀ ଟିସ୍ୟୁ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରିଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଟିସ୍ୟୁ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଫ୍ଲୋଏମ୍ କହିଥାଉ। ଇଏ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ପୋଷଣ ବା ଖାଦ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥାଏ। ତ ଆଲୋକ ଶୋଷଣର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ
ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ ପରି ଉତ୍ପାଦନର ଏପରି ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ ବି ଅଛି ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ ହେଲା, ଇଏ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟକାରୀ ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷତଃ ଯେମିତି ଫଳକୁ, ମୂଳକୁ ଓ ମଞ୍ଜି ସହିତ କାଣ୍ଡ, ମୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗ ଏହିସବୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଙ୍ଗକୁ ପୋଷକର ପରିବହନ କରିଥାଏ ବା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯେମିତି ଫଳ, ମୂଳ, ମଞ୍ଜି, କାଣ୍ଡ, ମୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଏସବୁରେ। ତ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ କେବଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବହନ ଉଭୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ନିମ୍ନମୁଖୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ହେଲା। କେବଳ ସେ ଆଗକୁ ହିଁ ବଢ଼ି ନଥାଏ, ସେ ସବୁଆଡ଼େ ହିଁ ଯାଇଥାଏ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ। ତ ସ୍ଥାନକୁ ପୋଷକ ପରିବାହିତ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚାଲି ରଖିଥାଏ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଗଛ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ ହେଲା। ତ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପୋଷକର ଉତ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଜମାଭୁକ୍ତ ଅଂଶ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଉ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ପୋଷକର ଉତ୍ସ କହିଥାଉ ଓ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଜମାଭୁକ୍ତ ଅଂଶ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ପରିବହନର ପ୍ରକାରଭେଦ ଓ ବିବିଧ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଉଦ୍ଭିଦର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ତିନି ପ୍ରକାର ପରିବହନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିମ୍ନ ପରିବହନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନ। ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନରେ ଜଳ ଓ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ ଓ ନିମ୍ନ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନରେ ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ, ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ ଯେ ଯେମିତି ଶାଳ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ତାଳ ଏହିସବୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ବା ପୁରା ଉପରକୁ ଯାଇନଥାଏ, କେବଳ ଗଛର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ତକ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି, ଯେପରି କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ, ମୂଳଜ ଚାପ ଓ ସଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଏହିସବୁ କରାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଗୋଟିଏ କୈଶିକ ନଳୀକୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ଚାପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜଳର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠତାନ ଫଳରେ ଜଳର କୈଶିକ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିଛି ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ତ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଓ ନଳୀର ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଉପରେ। ଯଦି କେତେ ପରିମାଣ ଉପରକୁ ଜଳ ଯାଇପାରିବ ତାହା କୈଶିକ ନଳୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ତ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଜଳର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କେମିତି ବଡ଼ ନଳୀ ହେଲେ ବହୁତ ହେବ ଓ ନଳୀର ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କେତେ ଡେଙ୍ଗା ଅଛି, କେତେ ମୋଟା ଅଛି, ଏହି ହିସାବରେ ସେ ପାଣିଟିଏ ବା ଜଳଟିଏ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ନଳୀର ବ୍ୟାସ ଯେତେ ଛୋଟ ହୁଏ ଜଳର ଉଚ୍ଚତା ସେତିକି ଅଧିକ ଯାଏ ହେଲା। ଯଦି ନଳୀଟିଏ ଛୋଟ ଥିବ ତାହେଲେ ତ ଅଧିକ ଯିବ ଉପରକୁ ପାଣି, ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ହେଇଥିବ ନଳୀର ଯଦି ବ୍ୟାସ ଯଦି ବଡ଼ ଥିବ ହେଲା, ତାହେଲେ ଜଳ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଯିବ। କାହିଁକି ନା ମୋଟା ଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଓସାର ଥିଲେ କମ୍ ଯିବ, ଆଉ ଯଦି ସରୁ ଥିବ ବା ନଳୀ ଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ତ ତାହା ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ। ତ ଜାଇଲେମ୍ କୈଶିକ ନଳୀ ସଦୃଶ ଥାଏ ଓ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜଳ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। 1 ମିଲିଲିଟର 100 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଇଲେମ୍ ନଳୀରେ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଜଳ 3 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ପାରିଥାଏ ହେଲା। ଯଦି ପଚାରିବ 100 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଇଲେମ୍ ନଳୀରେ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଜଳ 3 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ପାରିଥାଏ। ତ କେତେକ ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁର ବ୍ୟାସ 0.001 ମିଲିମିଟରରୁ ହିଁ ଊଣା ଥାଏ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ନଳୀରେ ଜଳ 10 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠି ପାରିଥାଏ। ତାଠାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥାଏ ହେଲା, କେବଳ 10 ମିଟର ହିଁ ଯାଇଥାଏ ଉପରକୁ। ଯଦି ଏଇଟା ଗଛ ଅଛି ତାହେଲେ 10 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପାଣି ଯାଇପାରିବ ହେଲା ଉପର ତକ। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କମ୍ ଉଚ୍ଚ ଗଛ ପାଇଁ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ଜଳର ପରିବହନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଅତି ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଗଛ ଯଦି ଛୋଟ ଅଛି ତାହେଲେ ତ ଆରାମସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଭଲ ଭାବରେ, ଆଉ ଯଦି ବଡ଼ ଅଛି, ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଅଛି, ତାହେଲେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ। ତାପରେ ମୂଳଜ ଚାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ରୁଟ୍ ପ୍ରେସର ବିଷୟରେ। ତ କୌଣସି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧାରୁ କାଟିଦେଲେ ହେଲା, କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ବାହାରୁଥିବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ତ ମୂଳଜ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ।
तो गछर कटा अंश जदि गोटे मनोमीटर खंजी दि जाए है जदि आम गोटे गछ को काटिदेबा आउ से अंश कौन करवा गोटे मानोमीटर जदि खंजी दिज्व है तेरे मूलरू जो चाप सृष्टि होता है ताको आम मूलज चाप बोली कही था ताको आम मपा जापर बोली कहीपर मूलज चाप। तो मूलज चाप क्या द्वारा मपा जाए तो तुम कह मानोमीटर द्वारा। तो यह परीक्षा पड़ पारे टे मन रख जदि जलर ऊर्ध्व परिवहन पर मूलज चाप आवश्यक होता है तेरे उच्च गछ गुड़िकर यह चापर परिणाम अधिक होगा कथा मात्र ताहा होई न थाए है। तो यह छड़ा जिते बेले उच्छेदनर बेग सर्वाधिक होता है से समय सर्वाधिक जल ऊपर को उठी थाए तो ठीक से बेले मूलज चाप सर्वनिम्न होबार देखा जाए। यही समस्त कारणरू जल परिवहन में मूलज चापर विशेष भूमिका नहीं कहले आम चली पार। तब अच्छे सशक्ति तत्व विषय जानिबा। तो जलर शोषण मुख्यतः उच्छेदन प्रक्रिया द्वारा ही संगठित होता है। यही प्रक्रिया हेतु पत्रु बहु परिमाण जल क्षय होता है और जल क्षय जो ही पत्र फलक जलर विसरण चाप कमी जाए तेणु पत्रर शिरा प्रशिरार जलपत्र फलक मध्य गति करता है और फल शिरा प्रशिरार जलर विसरण चाप कमी जाए। तो पत्र फलक और शिरा प्रशिरार पूर्वावस्था आने जल कांडर जाइलेम टिश्यू पत्रर शिरा प्रशिरा को गति करता है। तो कांडरे थिबा जाइलेम जलर धारा अक्षुण्ण रखापी जल मूलर ही शोषित होता है और कांड पर्यंत ही आसी थाए अर्थात पत्र पृष्ठ उत्सेचन जनित आकर्षण बहुत कम मध्य थाए ता जगु मूलरू पत्र पर्यंत जलर एक निरवच्छिन्न धारा प्रवाहित होता है। तो जलर यही धारा को आम उत्सेदन स्रोत कहीपर। तो यही जलधारा निम्नोक्त दुईटी कारण जो ही सहजरे छिन्न हो न थाए जमिति अति सूक्ष्म नली भितर जल अणु मानक मध्य सशक्ति बल यथेष्ट अधिक थाए कौटारे सूक्ष्म नली है गोटे जदि छोट एमती नली थाए ताहेले कौन होता है ताको आम सशक्ति बल यथेष्ट परिमाण देखिपर। आ जदि जल और जाइलेम भित्ति मध्य संलग्न बा जहाँ मिशिक थाए जल और जाइलेम ताहा जगु मध्य बल जगु जल सर्वदा जाइलेम भित्ति सह लगी रही थाए एवं थरे लगी रहिले ताहा सहजरे मध्य सेतिरु छाड़ी जाए नाही। तो उद्भिदर जलर परिवहन प्रक्रिया को व्याख्या करने पाई वर्णित होता तीन गोटी तत्व मध्यरु कौनसी गोटे पर्याप्त और संपूर्ण त्रुटि रहित होई न थाए। तबे एतिकी कहुपर जे कैशिक आकर्षण द्वारा मूलज चाप द्वारा एवं सशक्ति बल और संलग्न बलर मिलित प्रभाव रे ही उद्भिदर जल तथा पोषकर परिवहन संभवपर होता है। तो उद्भिदर जलर परिवहन दर्शाइबा एक आम परीक्षण करिपर। एटा तुम परीक्षा कर नब है मुझे को पढ़ीदेवी एटा जोटा अच्छी तापर आम मनीष शरीर परिवहन संस्था विषय जानिबा। एटा तो गच विषय किपर आम परिवहन संस्था विषय जानिल ताचे मनीष शरीर परिवहन संस्था विषय भी जानिबा। तो आम परिपाक क्रिया द्वारा खाद्य और जल अंश ग्रहण कर जमीती गच मध्य पानी शोषि थाए सेमिति मनुष्य मध्य खाद्य और जल आहरण करिथाए बा खाई थाए आउ। तो श्वासक्रिया साहाय्य अम्लजान संग्रह करिथाउ आमे और उपरोक्त कार्यमान पई आम शरीर में निर्दिष्ट अंग प्रत्यंग रही जमीती फुसफुस अम्लजान संग्रह करिथाए और हजम होता खाद्य को क्षुदांतर अवशोषण कराइथाए। तो संगृहित अम्लजान अवशोषित खाद्य जल अंतस्रावी ग्रंथि ही क्षरित हार्मोन थाए और यूरिया आदि वर्ज्य वस्तु गुड़ाक और अन्य पदार्थ परिवहन संस्था द्वारा ही बा शरीर गोटे प्रांतर अन्य प्रांत को पहुँची थाए। जेतिकी भी आम खाद्य खाऊँ पानी पीऊँ है बहुत अंतस्रावी ग्रंथि मध्य हार्मोन न थाए यूरिया वर्ज्य वस्तु गुड़ाक आम शरीर मध्य थाए। तो यही सब संस्था द्वारा कौन होता है शरीर गोटे प्रांतर है पार्टी कौन लास्ट पर्यंत जाए। तो परिवहन पर रक्त प्रमुख माध्यम होता है। तो आम आईएक्स जीव विज्ञान बही आम टिश्यू सिस्टम विभाग में आम रक्त विषय आम पढ़ीचु है तुम देखी नब मु
पठे देछि हैला बा अपलोड कर देछि वीडियोटी केतेरे 9 रे हैला 9 क्लास रे मध्य एटा अछि जीव विज्ञान बही रे ही अछि। तो रक्त संचालन किपरि होइथाए ता भी जानि नबा ब्लड सर्कुलेशन विषय रे। तो शरीर रे रक्त संचालन पाई रहिछि किछि नली हैला नली साहाय्य रे ही रक्त संचालन होइथाए। तो एही नली मानन को हमें रक्त वाहिनी बा ब्लड भेसल्स बोली कहिथाम। तो एही नली गुडिक शरीर परिवहन संस्थार एक मुहा रास्ता परि थाए गोटे आड़े जाइथाए और गोटे आड़े बाहरी थाए। तो एही हिसाब करी देखा जाइथाए जे प्राय 96,000 रु 1,60,000 किलोमीटर लंब नली आम देह सारा बिछई होई रही अछि। तो परीक्षा रे पढ़ी पारे जे केते लंब नली आम देह सारा बिछई होई रही। तो तमे कहब 96,000 रु 1,60,000 किलोमीटर लंब नली आम देह सारा बिछई होई रही। तो यह परीक्षा रे पढ़ी पारे टिके मन रखिबो हैला। आउ रक्त वाहिनी 3 प्रकार थाए गोटे हैला धमनी आ गोटे हैला शिरा आ गोटे हैला रक्त केशिक हैला एटा भी टिके मन रखिथिबो। रक्त वाहिनी केते प्रकार कहले 3 प्रकार कौन कौन कहले धमनी शिरा और रक्त केशिक। तो शिरा और धमनी मध्य रे रक्त को संचालित करिवारे हृदपिंड मुख्यतः गोटे पंप परी अविराम भावे कार्य करिथाए हैला। तो धमनी मध्य रे जोटा रक्त को जोटा संचालन होताए बा आसी थाए और जाई थाए ता के करिथाए हृदपिंड द्वारा ही पंप द्वारा हैला हृदपिंड पंप करिवा द्वारा ही आगो को आउ जाई पारि थाए और आसी पारि थाए। तो हृदपिंड सदा बेले काम करिथाए हैला। तो हृदपिंडर संकोचन जनित चाप फल रे धमनी और रक्त केशिक देई रक्त प्रवाहित होई शरीर प्रत्येक कोष निकट रे पहुंची पारे। आमको जदि बंचिबार अछि तो आम शरीर कौन कोष रे ही गढ़ा होइछि हैला बहुत कोष अछि आम देह रे बा शरीर रे। तो आम शरीर जोटा कोष बहुत गुडी अछि तो आम कोष द्वारा ही आमर शरीर गठित। तो कोष को आमको कौन दरकार दुईटी जिनिस दरकार थाए हैला गोटे हैला रक्त आ गोटे हैला पवन। जदि रक्त आ पवन भल भाव आम कोष निकट रे भल भाव पहुंची न पारिबो ताहेले मनुष्यर मृत्यु होई जिवो। सेति पई आमको जरूरी होई थाए रक्त और पवन। तो एथिरो कोष कौन कथाए अम्लजान खाद्य आउ सबु अन्य पदार्थ आवश्यक मुताबक संग्रह करि थाए काहेकि ना कोष ही आम जीवन मूल बिंदु हैला काहेकि ना कोष बिना मनुष्यर एही शरीर रही पारिबो नाही काहेकि ना शरीर को कोष ही चलाई थाए। अम्लजान हो खाद्य हो बा बहुत आम विटामिन हो बा आमको शक्ति प्रदान करिबारे हो सब काम कोष ही करि थाए काहेकि ना मनुष्यर शरीर कोष द्वारा ही गठित होई थाए। तो अम्लजान और खाद्य कोष मध्य व्यवहार हैला परे कोषरु बाहरुथिबा अंगारकाम्ल और विभिन्न वर्ज्य वस्तु कोष बाहर को आसे। तो प्रथमे शिरा रक्त कैशिक और पर छोट शिरा द्वारा से समस्त संग्रहित होई शिरा मध्य को प्रवेश करिथाए और शिरा मध्य प्रवाहित होई से कौन कथाए हृदपिंड आड़ को जाइथाए हैला जाको आमे हार्ट कहिथाऊ। तो शिरा पर थिबा पेशीर संकोचन और शिथिलन जोगु रक्त ठेली होई जाए और हृदपिंड पर्यंत चली आसे। तो या छड़ा शिरा रे रहिछि एक विशेष धरण कपाटिका जहा फल रे रक्त शिरा मध्य रे पछकू फेरी पारे नाही काहेकि ना गोटे अछि हैला कपाटिका अछि जाको आमे कवाट मध्य कहि परिबा। से कौन कथाए जेते बेले रक्त प्रवेश करिथाए सेते बेले से कपाटिका ढांगी होई रही जाए हैला जहा द्वारा कौन होइथाए आउ पछकू फेरी पारे नाही। तो विलियम हार्वे नामक जने ब्रिटिश डॉक्टर आम शरीर रे रक्त किपरि संचालित होइथाए ता प्रथमे आविष्कार करथिले। परीक्षा रे पढ़ी पारे जे आम शरीर रक्त किपरि संचालित हुए ता प्रथमे किए आविष्कार करथिले तो तमे कहबो विलियम हार्वे हैला से गोटे ब्रिटिश डॉक्टर अटे। तो मनीष शरीर हृदपिंड रु रक्त धमनी जरिया रे गोटे बाट दे जाइथाए और अन्य बाट होई शिरा जरिया रे हृदपिंड को फेरी जाइथाए एटा तमे टे मन रखथिबो। मनीष जोटा हैला मनीष शरीर कौन थाए हृदपिंड थाए तो हृदपिंड रु रक्त धमनी जरिया रे गोटे बाट दे जाइथाए हैला आउ अन्य बाट दे से शिरा जरिया रे ही हृदपिंड को फेरी जाइथाए। तो रक्त नली मध्य रक्तर एही गति को आमे आबद्ध संचालन कहिथाऊ।
तो आबद्ध संचालन क्या कहुए तो रक्त नली मध्य जोटा रक्तर गोटे गति थाए बा गोटे दिग ही थाए ताकू जदि आबद्ध करें ताहले आबद्ध संचालन कहुए। तापर आम हार्ट विषय जानिबा हृदपिंड विषय तो मनीषर वक्षगह्वर मध्यस्थल बा दुई फुसफुस मझीरे और मध्य छदार उपरे सामान्य बाम को हृदपिंड अवस्थित। तो परीक्षा परिपारे जे हृदपिंड केउठारे अछि तो तमे कहब मनीषर वक्षगह्वर मध्यस्थल है मझीरे और दुई फुसफुस मझीरे थाए है आउ मध्य छदार उपर सामान्य बाम को एटा सब लिखिदेव है जेती अच्छी से सब लिखिदेव हृदपिंड कोठार अच्छी बेले एटा टिके लंग क्वेश्चन पड़ी पारे तो तमे एटा भी लिखिब है। जड़े वयप्राप्त व्यक्तिर हृदपिंडर लंब केते थाए कहले कहब तमे प्राय 12 सेंटीमीटर थाए ओसार प्राय 2 सेंटीमीटर और ओजन प्राय 250 रु 300 ग्राम थाए। यार रंग कौन कहीपे परीक्षा रे तो यार रंग माटिया लाल। तो मु जेमिति कहूची एई सब मेन इम्पोर्टेंट है हृदपिंड जी भी मुझे चिन्ह देती सब इम्पोर्टाट अच्छी तो सब मन रखि एटा लंग क्वेश्चन भी हो पार सर्ट क्वेश्चन भी हो पार। तो हृदपिंड रही 4टी प्रकोष्ठ यहाँ भी कहीदे पारे जे हृदपिंड केतोटी प्रकोष्ठ थाए तुम्हें कह 4टी प्रकोष्ठ है। ऊपर 2टी प्रकोष्ठ को आम एट्रियम कही था बा अलिंद कही था यहाँ भी पड़ पारे। ऊपर 2टा को आम कौन कही था तो तुम्हें कह एट्रियम बा अलिंद कही था है। गोटे है दक्षिण अलिंद आउ गोटे है कौन बाम अलिंद। सेमती तल 2 प्रकोष्ठ को आम कौन कही था परीक्षा पड़ पारे तो तुम्हें कह भेंट्रिकल बा निलय बोली आम कही था है तलर तो ताको आम दक्षिण और बाम निलय मध्य कही पारू। तो दक्षिण अलिंद सह ऊर्ध्व महाशिरा लगी थाए और निम्न महाशिरा लगी थाए 2टी बृहत रक्तवाहिनी लगी थाए और दक्षिण निलय सहित फुसफुस धमनी गोटे ही लगी थाए। तो बाम अलिंद सह फुसफुस शिरा और बाम निलय सह महाधमनी संयुक्त ही रही थाए बा लगिकी रही थाए। तो यहाँ सब टिके मेन इम्पोर्टाट है लंग क्वेश्चन भी पड़ी पारे यहाँ सब लिखिपर तुम। तो हृदपिंडर अलिंद और निलय द्वार एक प्रकोष्ठ और रक्तवाहिनी मध्यस्थित द्वार 2टी बा 3टी पतला परदा थाए बा कबाट मध्य थाए ताको आम कपाटिका बोली कही था। तो कपाटिकार प्रत्येक परदा को आम पाखुड़ा बोली कही था। तो जमीती दक्षिण अलिंद और दक्षिण निलय द्वार 3 पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका अच्छी आ बाम अलिंद और बाम निलय भितर 2 पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका थाए। तो निलय रक्तवाहिनी मध्यस्थित कपाटिका को आम अर्ध चंद्राकृति कपाटिका कही था। यहाँ परीक्षा पड़ पारे अर्ध चंद्राकृति कपाटिका क्या कहुए तो निलय और रक्तवाहिनी मध्यस्थित कपाटिका को आम अर्ध चंद्राकृति कपाटिका कही था। तो अलिंद और निलय मध्यस्थित कपाटिका निलय आड़कू थाए एवं निलय और रक्तवाहिनी मध्यस्थित कपाटिका रक्तवाहिनी आड़कू खोली पारि थाए है। तेणु रक्त केवल गोटे दिगरे प्रवाहित होता है और कपाटिका बंद हो गले रक्त से बाटे पछकू फेरी पारे नहीं। तो हृदपिंडर 4टी प्रकोष्ठ मध्यरु बाम निलय अधिक दक्ष और यार प्राचीर अधिक मोटा थाए कारण बाम पट निलयर संकोचन हेले अम्लजान युक्त रक्त महाधमनी मध्य देई शरीरर विभिन्न अंगरे जाई थाए। तो डाहाण पट निलयर संकोचन फल अम्लजान विहीन रक्त फुसफुस धमनी होई फुसफुस शिरा को जाई थाए बा फुसफुस को जाई थाए आम एमती कही परिबा। तो यहाँ तुम देखिपे कौटा कौन जमीती यहीटा हूँ आमर ऊर्ध्व महाशिरा है यहाँ को जाई थाए एमती यहाँ निम्न महाशिरा दे पाथो यहाँ को निम्न महाशिरा कहुए तलटा को निम्न महाशिरा ऊपर थिले ऊर्ध्व महाशिरा ऊपर जेटा यहाँ अच्छी 2टी पंप भलिया सेटा को आम महाधमनी कही था आउ एटा को आम हृद धमनी कही था है यहाँ देवता चेर भलिया थाए एमती तापर यहाँ को आम बाम अलिंद कही था आउ यहाँ को आम दक्षिण अलिंद कही था है। सेमती यहाँ हृद धमनी अच्छी दक्षिण अलिंद अच्छी यहाँ दक्षिण अलिंद यहाँ को बाम अलिंद कही था आउ यहाँ को निलय कह जाए है दक्षिण निलय यहाँ बड़टा को है यहाँ मु भल भाव कहीदे जमीती यहाँ कौन यहाँ गोटे बाम अलिंद है आउ यहाँ दक्षिण अलिंद छोट छोट अच्छी यहाँ बाम अलिंद आउ गोटे दक्षिण अलिंद सेमती दक्षिण निलय बड़ अच्छी जमीती यहाँ तुम देखिपार यहाँ आउ सेमती दक्षिण निलय अच्छी आउ बाम निलय यहाँ है बाम पटे बाम निलय कही पार।
तो सब जानीगल कोटारे कौन अच्छी। तो यहाँ देखिपर ऊर्ध्व महाशिरा निम्न महाशिरा ये सब थी जमी यहाँ देख ऊर्ध्व महाशिरा आईटा दक्षिण फुसफुस धमनी को जाए यहाँ महाधमनी जोटा मुझे कहती सेमती यहाँ को आम बाम अलिंद कही था देखुव तुम है आउ एटारे आउ गोटे भी अच्छी जमी यहाँ दुई पागुड़ा विशिष्ट कपाटिका है ये कपाटिका तुम देखिपार यहाँ यहाँ हूँ कबाट है कबाट खोली थाए और ढांकी हो रही थाए यहाँ अच्छी तीन पागुड़ा विशिष्ट कपाटिका यहाँ को आम दक्षिण अलिंद कही था आउ यहाँ को आम दक्षिण नील बोली कही था सेमती अच्छी यहाँ देखिपार बाम अलिंद यहाँ फुसफुस शिरा को कही था है यहाँ जोटा अच्छी बाम अलिंद कही था और यहाँ को बाम नील कही था तो चारोटी थाए आउ मझे कौन थाए कपाटिका थाए है यहाँ दुईटा देखिपार यहाँ दुईटा कपाटिका यहाँ गोटे है आउ यहाँ गोटे है तो कपाटिकार ऊपर कौन अच्छी दक्षिण अलिंद अच्छी आउ तले कौन अच्छी दक्षिण नीलय अच्छी सेमती यहाँ बाम नीलय अच्छी तलरे आउ ऊपर बाम अलिंद अच्छी। तो हृदपिंड गठन करुवा पेशी शरीर अन्य पेशी ठार भिन्न थाए और जन्म ठार मृत्यु पर्यंत यही पेशीर अनवरतर संकोचन होता है और शिथिलन घटी थाए फल हृदपिंड स्पंदित हो जाए। तो साधारणतः एक सुस्थ व्यक्तिर हृदपिंडर स्पंदन हार 1 मिनिट को 72 थर होता है। तो यह तुम मन रखिव जे गोटे सुस्थ व्यक्तिर हृदपिंडर स्पंदन हार केते कहला तो 1 मिनिट को तुम 72 थर बोली कहीपर। तो हृदपिंड मांसपेशी को हृदधमनी और हृदशिरा द्वारा रक्त संचालित होता है कौथिर हृदधमनी और हृदशिरा देखी ही रक्त संचालित होता है। तो मनुष्य तथा अन्य स्तन्यपायी हो बा पक्षी मानक होता ता हृदपिंड 4 प्रकोष्ठ विशिष्ट होता है आउ एमानंकर हृदपिंड रे अम्लजान युक्त रक्त और अम्लजान विहीन रक्तर मिश्रण हो न थाए। तो बाम पटर अलिंद और नीलय मध्य दे अम्लजान युक्त रक्त प्रवाहित होता बेले दक्षिण पट अलिंद और नीलय मध्य अम्लजान विहीन रक्त संचालित होता है। तो शरीर कौनसी अंग को थरे रक्त पहुँचला बेलू ता 2 थर हृदपिंड दे प्रवाहित होता है। ए प्रकार रक्त संचालन को आम द्वैत संचालन कही था। तो यहाँ को तुम मन रखिव है द्वैत संचालन क्या कहुए परीक्षा पड़ पारे है आउ थे मुझे कहीदे जमीती मनुष्य तथा स्तन्यपायी और पशु जोटा हो है पक्षी मान हृदपिंड 4 प्रकोष्ठ विहित होता है। तो एमनकर कौन होता है जोटा मनुष्य हो बा पशु पक्षी हो है समान ही थाए सबकर कौन होता है हृदपिंड 4 प्रकोष्ठ विशिष्ट ही होता है। तो हृदपिंड अम्लजान युक्त रक्त आउ अम्लजान विहीन रक्तर मिश्रण तो हो न थाए। तो से कौन होता है बाम पटर अलिंद और नीलय मध्य दे अम्लजान युक्त रक्त प्रवाहित होता है और दक्षिण पट अलिंद और नीलय मध्य दे कौन होता है अम्लजान विहीन रक्त संचालित होता है 2 पटे 2टा। तो शरीर कौनसी अंग को थरे जदि रक्त पहुँचला बेलू तार कौन होता है 2 थर हृदपिंड मध्य दे प्रवाहित होता है कहीं शरीर जदि कौनसी अंग को जदि थरे पहुँची थाए रक्त ताल हृदपिंड केते पहुँची थाए 2 थर पहुँची थाए है सेटा को आम द्वैत संचालन बोली कही था कहीं शरीर रे जदि कौनसी अंग को जदि थरे रक्त पहुँचला ता बेलू हृदपिंड रे 2 थर पहुँची थाए रक्त संचालन होता है से आम द्वैत संचालन कही था। तो एकक संचालन कौन यहाँ परीक्षा परीक्षा तो माछरे रक्त संचालन होता है जहाँ को आम एकक संचालन कही था है जमी माछर हृदपिंड 2 प्रकोष्ठ विशिष्ट थाए जमी मुझे कहली मनुष्य आउ बहुत गुड़े कौन होता है 4 प्रकोष्ठ विशिष्ट थाए है सेमती माछरे 2 प्रकोष्ठ विशिष्ट हृदपिंड थाए। तो एथिरे रही गोटे अलिंद थाए आ गोटे नीलय थाए जहाँ आमर सेठारे 4टी थाए 2टी अलिंद आउ 2टी नीलय एथिरे गोटे गोटे ही थाए गोटे अलिंद आउ गोटे नीलय। तो शरीर अंगारकाम्ल युक्त रक्त कौन होता है संग्रहित होता है और हृदपिंड मध्य दे गाली भीतर को जाए और गाली रे रक्त द्रवीभूत अम्लजान आहरण करता और ताहा शरीर विभिन्न अंग को प्रवाहित करता है बा विभिन्न अंग को से जाए। तो रक्त केवल थरे मात्र हृदपिंड मध्य दे प्रवाहित होइथिबारु याकु एक प्रकार संचालन को एकक संचालन कहा जाए कहीं से पारे मध्य जाए है थरे मात्र हृदपिंड दे जाए से
ଏକକ ସଞ୍ଚାଳନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ବେଙ୍ଗରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କିପରି ହୋଇଥାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ, ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେଉ। ତ ବେଙ୍ଗ ଆଦି ଉଭୟଚରରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ 3 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଥିଲା 4ଟି, ମନୁଷ୍ୟରେ ତା ଅଛି ମାଛରେ 3ଟି, କେତେଟି ଥିଲା 2ଟି ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟରେ 4ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେମିତି ମାଛରେ କେତେ 2ଟି ଅଛି, ସେମିତି ବେଙ୍ଗରେ 3 ପ୍ରକାର ଅଛି ହେଲା। 3 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ତ ଏଥିରେ ରହିଛି 2ଟି ଅଲିନ୍ଦ ଥାଏ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଲୟ ଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ ଥାଏ 2ଟି ଅଲିନ୍ଦ ଆଉ 2ଟି ନିଲୟ ଥାଏ, ସେମିତି ମାଛରେ ଗୋଟିଏ ଅଲିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଲୟ ଥାଏ। ସେମିତି ବେଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ 3ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ 2ଟି ଅଲିନ୍ଦ ଥାଏ ଓ ଗୋଟିଏ ନିଲୟ ଥାଏ। ଏହାକୁ ତମେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, କାହିଁକି ନା ତମେ ପାସ୍ କରିପାର ହେଲା। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଅଲିନ୍ଦରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ କରିଦେଇଥାଏ ଆଉ ବାମ ଅଲିନ୍ଦରେ ଫୁସଫୁସରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତ ଅଲିନ୍ଦର ସଂକୋଚନ ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ରକ୍ତ ନିଲୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନିଲୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ମନୁଷ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇନଥାଏ ଆଉ ଏଥିରେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ମିଶିକି ଥାଏ। ଓ ନିଲୟର ସଂକୋଚନ ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ମିଶ୍ରିତ ରକ୍ତ ଧମନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିଥାଏ। ତ ଉଭୟ ବେଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟ ଉଭୟଚରଙ୍କ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ଚୟାପଚୟ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଅମ୍ଳଜାନ ଚାହିଦା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ରକ୍ତଚାପ। ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଓ ଶିଥିଳନ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଧମନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ରକ୍ତ ଧମନୀ ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଥାଏ, ଫଳରେ ଧମନୀର କାନ୍ଥରେ ରକ୍ତର ଚାପ ବଢ଼ିଯାଏ ଓ ତାହା ଶିଥିଳନ ବେଳେ କିଛି ବଳକା ରକ୍ତ ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଓ ଧମନୀ କାନ୍ଥରେ ରକ୍ତଚାପ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କମିଯାଇଥାଏ। ତ ରକ୍ତର ପ୍ରବାହ ଫଳରେ ଧମନୀ କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ରକ୍ତଚାପ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ରକ୍ତର ପ୍ରବାହ ଫଳରେ ଯେଉଁଟା ଧମନୀ କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁଟା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ରକ୍ତଚାପ ବା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଜନିତ ଚାପକୁ ଆମେ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ଯଦି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଯଦି ସଂକୋଚନ ଜନିତ ଚାପ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ କହିଥାଉ, ଆଉ ଯଦି ଶିଥିଳନ ବେଳର ବଳକା ରକ୍ତର ଚାପକୁ ଆମେ ଡାୟାଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ରାମ ବେଳେ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ 120 ମିଲିମିଟର ପାରଦମାନ ଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ, କାହିଁକିନା ପଚାରିପାରେ ଯେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ରାମ ବେଳର ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ କେତେ ଥାଏ, ତ ତୁମେ କହିବ 120 ମିମି ପାରଦମାନ ବା ମିଲିମିଟର ଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଡାୟାଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ କେତେ ଥାଏ କହିଲେ ତୁମେ 80 ମିଲିମିଟର କହିପାରିବ ହେଲା। 80 ମିଲିମିଟର 80 ମିଲିମିଟର ପାରଦମାନ କହିପାରିବ। ତ ରକ୍ତଚାପ ସିଗ୍ମୋ ମ୍ୟାନୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଯାଏ। ଏହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ ଯେ ରକ୍ତଚାପ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଯାଏ, ତ ତୁମେ କହିବ ସିଗ୍ମୋ ମ୍ୟାନୋମିଟର ହେଲା। ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ନାଁଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ସ୍ପିଗ୍ମୋ ମ୍ୟାନୋମିଟର ହେଲା, ସ୍ପିଗ୍ମୋ ମ୍ୟାନୋମିଟର। ତ କୌଣସି କାରଣରୁ ଧମନୀ ସଂକୁଚିତ ହେଲେ ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିଥାଏ, ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବା ହାଇପରଟେନସନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଧମନୀ ସଂକୁଚିତ ଯଦି ହୋଇଯାଏ ତ ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତ ଏହାକୁ ଆମେ ରକ୍ତଚାପ କହିପାରିବା। ତ ଉକ୍ତ ରକ୍ତଚାପ ହେଲେ ଧମନୀ ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅଛି ରକ୍ତଚାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ ଓ ଡାୟାଲେକ୍ଟିକ୍ ଚାପକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ 120 ଥିବା କଥା ଆଉ ଡାୟାଲେକ୍ଟିକ୍ ଚାପ 80 ଥିବାର କଥା ହେଲା। ତାପଛେ ଆମେ ଜାଣିବା ରକ୍ତ କିପରି ଭାବରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଉ ତାହେଲେ କେମିତି ଭାବରେ ଆମ ଘା ବା ଯେଉଁଟା ବି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଛି ତାହା କିପରି ଭାବରେ ବା ଆମ ରକ୍ତ କିପରି ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ସେ କ୍ଷତି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଟାରେ କ୍ଷତ ହୋଇଛି ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ଚାଲ। ତ ରକ୍ତର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ୟତମ ଥାଏ। ତ ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଯଦି କଟିଗଲା ବା ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରୁ ଆମର ରକ୍ତ ବାହାରିଥାଏ। ତ କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତାରୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥାଏ ଓ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ
रक्त बंद होता है है कहीं सदा बेले तो आमर थी जी बेले मेडिसिन देदेबा ताहले रक्त आपे आपे बंद हो जाए। तो केमिति रक्त बंद हो जाए ता विषय जानिबा। जेमिति प्लाज्मा रे थिबा विभिन्न प्रोटीन रक्त जमाट बांधिबा कार्यटी कहिथांती है आम घा को कौन कही जमाट बांधापी है जमीती गोटे कौन होता है जदि खंडिया खावरा होता ताहले सेटा कौन रक्त बंद करने किए काम करें प्रोटीन है जहाँ तो प्लाज्मा जहाँ आम प्लाज्मा कही प्लाज्मा कौन कही आसिकी आम रक्त को बंद करें है यहाँ परीक्षा पढ़ी पारे जे आम रक्त को किए जमाट बांधि थाए है तो प्लाज्मा हूँ प्लाज्मा कौन कही आम रक्त है जोटा झरुची ता रक्त बंद कर दे थाए। तो खंडिया हो रक्त जदि बाहरिले क्षत टिश्यू भांगी जाइता अणुचक्रिका को कौन कही वायुर संस्पर्श में आसवा फल क्षत स्थान में थम्बोप्लास्टिन नामक एक लिपोप्रोटीन सृष्टि होता है कौटा थम्बोप्लास्टिन गोटे ना अच्छी से कौन कही लिपोप्रोटीन सृष्टि करता है जदि पवन जदि बाजी थाए है आम जदि खंडिया खाबरा बा क्षत स्थान रे। तो यह रक्त रे थिबा कैल्शियम आयन तथा एंजाइम उपस्थिति रे प्लाज्मा रे थिबा प्रोटीन थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन नामक एक सक्रिय एंजाइम रे परिणत कराई थाए और थ्रोम्बिन कौन कथाए प्रभाव रे माइब्रिनोजेन नामक अन्य एक प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिन रे परिणत होता है और अद्रवणीय और तंतु परी थिबा एही फाइब्रिन प्रोटीन क्षत स्थान रे ठूल होता है और सेठार एक सूक्ष्म जाल मध्य तैयारी करता है। जाल करिले तो कौन हेबो ब्लड को रोकी पारिबो है। तो यही जाल रे रक्त कणिका और अणुचक्रिका छंदी हवा द्वारा खंडिया स्थान उपर एक पतला अस्तरण तैयारी होता है जहाँ तुम देखिपार खंडिया खाबरा हेले किपरि भाव में गोटे होता है गोटे अस्तरण उपर छापी जाए जहाँ छाल एमती दिशे है। तो फल क्षतर रक्त बाहरी पारे नहीं एवं रक्तस्राव मध्य बंद हो जाए। जदि आम संक्षेप रक्त जमाट बांधिया प्रक्रिया को देखा ताहले क्षत टिश्यू और कोष तथा भांगी अणुचक्रिका को जात थ्रोम्बिन उपस्थिति कौन होता है देखा। तो क्षत टिश्यू जोटा क्षत हो जाए टिश्यू और कोष जदि भांगी जाए तो यहाँ तुम लिखिपार थम्बोप्लास्टिक उपस्थिति कौन कथा से थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन कर दे थाए और थ्रोम्बिन को कौन करवा फाइब्रोजेन कौन कथा थ्रोम्बिन को फाइब्रिन करते है तापर फाइब्रिन जाल होता है। फाइब्रिन जाल हो सारा पर रक्त कणिका और अणुचक्रिका पतला अस्तरण सृष्टि करता है और तापर रक्तस्राव बंद हो जाए। तो शिरा और धमनी भितर रक्त स्वाभाविक अवस्था जमाट बांधि न थाए कारण क्षत नहेले थ्रोम्बिन प्लास्टिक सृष्टि हुए ना कहीं नाम शिरा और धमनी केवे भी क्षत हो न थाए है एठारे थ्रोम्बोप्लास्टिन सृष्टि हो न थाए जहाँ द्वारा आमर रक्त बंद हो न थाए। तो यह छड़ा रक्त रे किछि परिमाण रे हिपारिन नामक प्रोटीन रही जहाँ रक्त को जमाट बांधा को दिए नहीं। तो सेटारे कौन होइछि शिरा और धमनी रे कौन थाए गोटे हिपारिन बोली नामक गोटे प्रोटीन थाए है से कौन कथा रक्त को जमाट बांधापी दे न थाए कहीं रक्त जदि जमाट बांधब ताहले आमर मृत्यु बा हार्ट अटैक आसबार संभावना थाए। जदि शिरा और धमनी जदि बाट को जदि छेकीदेला ताहले कौन हेबो ताहा आमको विपद में पकईदेव बा हार्ट अटैक आबार संभावना थाए। तो हिपारिन परी जोकलाल रे थिबा हिरोडिन मध्य रक्त को जमाट बांधे को दिए नहीं आ गोटे भी थाए हिरोडिन ये मध्य कौन कथा जमाट बांधापी दे न थाए। सेहीपरि सोडियम ऑक्जालेट बा पोटासियम ऑक्जालेट जातीय लवण रक्त को जमाट बांधा को दिए नहीं। तो एमती बहुत गुड़िए अच्छी जहाँ जमाट बांधा को दे न थाए है। तापर रक्त वर्ग बा ब्लड ग्रुप विषय टिके जानी नेबा। तो प्रत्येक व्यक्ति रे एक निर्दिष्ट वर्ग रक्त थाए यही तथ्य आमको कार्ल लियानस्टेनर प्रथम आविष्कार करते है परीक्षा टिके पढ़ी पारे मन रखि किए कार्ल लियानस्टेन है स्टेनर लियानस्टेनर एटा टिके मन रखिब आउ इंग्राजी नाम गुड़ाक टिके कष्ट लगी पारे आउ। तो प्रथम आविष्कार करते से 1930 मसीह नोबेल पुरस्कार दि जाइथिला। से दर्शाई जे लोहित रक्त कणिकार बाह्य आवरण में रही किसी विशेष प्रोटीन रही थाए यही प्रोटीन को आम ए और बी नाम नामित करिथाऊ। तो लोहित रक्त कणिकार आवरण में यही प्रोटीन को आम एंटीजेन बोली कहिथाऊ और प्लाज्मा रे सेहीपरि रही दुईटी प्रोटीन जहाँ को आम एंटीबॉडी कहिथाऊ।
तो एंटीजेन और एंटीबॉडी विशेषता होची एक निर्दिष्ट एंटीबॉडी केवल ताहा पय उद्दिष्ट एंटीजेन को ही चिन्ह पाई थाए। तो एबी और रक्त वर्ग विषय जानिबा केमिति भाग करा जायछि। तो लोहित रक्त कणिका आवरण थिबा एंटीजेन एवं प्लाज्मा रे थिबा एंटीबॉडी रो उपस्थिति उपरे एटा तमे गुटे मन रखिथिबो हला। लोहित रक्त कणिका रे कोन थाए एंटीजेन थाए, सेही परी प्लाज्मा रे कोन थाए एंटीबॉडी थाए। ए दुटा को टिके मन रखिबो आउ। तो एही ऊपर निर्भर करी कोन होताए मनुष्य रे चारोटी मुख्य रक्त वर्ग अछि, जेउटा को हमें ए बी एबी ओ एमिति कहिताउ हला। जहाँ ए टेबुल रे हमें देखि परिबा एटा अछि रक्तर ए कोन हबो एंटीजेन आउ एंटीबॉडी दुईटी अछि। जहाँ लोहित रक्त कणिका आवरण रे थिबा प्रोटीन को एंटीजेन कहिताउ और प्लाज्मा रे थिबा प्रोटीन को एंटीबॉडी कहिताउ। तो गोटे एंटीजेन अछि और गोटे एंटीबॉडी अछि हला। केउ वर्ग को रक्तदान करि पारिबे एटा भी लिखा जायछि, जेति ए रक्त वर्ग रो ए को दे पारिबे आरु बी को दे पारिबे बा ए एवं एबी को। सेमिति बी आउ जदि बी मिसी थाए ताहेले बी ओ एबी को दे पारिबे, उभय ए एवं बी दे पारिबे, एंटीबॉडी को नाही। एटा सब अछि हला लेखा होइछि आउ के का को दे पारिबो। तो एटा टिके मन रखिथिबो परीक्षा रे पढि पार जे ओ हेछि सर्वजन दाता हला। ओ कोन करि पारे सब को से रक्त दे पारिबो। एटा परीक्षा रे टिके पढि पारे आउ। तापर एरएच रक्त वर्ग विषय टिके जानिबा। तो लियनस्टेइन रो विभिन्न स्तन्यपायी प्राणी मानक रक्त वर्ग जानिया पई अधिक गवेषणा चलाइथिले हला। के लियनस्टेइन तो से पाती मांकडर लोहित रक्त कणिका बाह्य आवरण रे एक नया प्रकार एंटीजेन प्रोटीन थिवार देखिथिले। तो एही एंटीजेन को से आरएच एंटीजेन भावरे नामित करिथिले। परे सेही आरएच एंटीजेन किछि मनुष्य मानक ठारे थिवार मध्य से जानि पारिथिले और आरएच एंटीजेन रहिता मनुष्य मानक से आरएच प्लस बा आरएच पॉजिटिव और आरएच एंटीजेन न थिबा मनुष्य मानक आरएच नेगेटिव बोली कहिथिले। तो आरएच जोटा रक्त वर्गर मनुष्य को जदि आरएच प्लस थिबा रक्त संचालन करा जाए तेबे बेले बेले गुरुतर स्वास्थ्य समस्या सृष्टि होई रक्त ग्रहणकारी बा आरएच माइनस व्यक्तिर मृत्यु मध्य होइथाए। तेणु रक्त संरक्षण पूर्व जड़े व्यक्तिर एबी रक्त वर्ग सहित आरएच रक्त वर्ग विषय जानिबा निहाती जरूरी थाए। तो यह थिला ए पाठ विषय रे। जदि एही पाठटी तुमको भल लागि थाए तारे तुम सांग मानक सहित शेयर कर देबो जे माने तुम सहित पढुचंती। आ तुम जदि सब्सक्राइब मध्य करिना हो ताले सब्सक्राइब कर देबो, जा द्वारा मु नुआ नुआ वीडियो अपलोड करिले तुम पाखरे पहुंची पारिबो। धन्यवाद।